हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपका इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर कोई कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो किया जाता है, तो करंट फ्लो करने से वो क्या होता है, उसमें हीट जनरेट होती है। हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो करंट फ्लो करने से हीट का प्रोड्यूस होना ही क्या कहलाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन हमारी इसके बेस पे ये बनेगी। देखिए, वेयर इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर, जैसे ही कोई कंडक्टर में हम करंट पास करते हैं या कोई वायर में, तो उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है उसकी, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में। इसी को क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहा जाता है। तो अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को हम डेली लाइफ में जो हम इसके एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आप हीटर देख सकते हैं, और बल्ब हो गया, गीज़र हो गया, और ये चीज़ें होती है। इसमें क्या होता है, जैसे ही इनमें जो हीटर का जो आपका हीटर का जो कॉइल होती है, वो क्या होती है, जैसे इसमें करंट, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जाता है, तो जो हीटर होता है वो क्या होता है, उसमें हीट प्रोड्यूस होने लग जाती है। तो उसी को क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। अब जैसे ही अब दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, इसी का जो हीटिंग इफेक्ट का एग्जांपल, जैसे बल्ब है। अब बल्ब में क्या होता है, जैसे ही उसकी कॉइल में करंट फ्लो होता है, तो बल्ब क्या होता है, थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है और क्या होता है, ग्लो करने लग जाता है। तो यहाँ भी आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे ही अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज ये आपका, देखिए, सपोज ये क्या है, आपका ये कंडक्टर है। ये क्या है, आपका कंडक्टर है। तो इस कंडक्टर को मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ये कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, और इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इसका V है, और जब जैसे ही इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करेंगे, तो इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें I करंट फ्लो होगा, और इसका आपका रेजिस्टेंस क्या है, इस कंडक्टर का R है। तो क्या होगा, टाइम T पे, समय टाइम टी समय पर जो भी इसमें करंट फ्लो होगा, तो करंट फ्लो होने की वजह से जो कंडक्टर के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो आपस में क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे, रैंडमली मूव करने लगेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हीट जनरेट होगी। तो साथ ही हम ऐसा भी कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, मतलब उनमें कोलिजन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही कोलिजन स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वो हीट करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब क्या है कि जैसे ही यहाँ पे करंट यहाँ पे फ्लो होगा, तो करंट के फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पे किसका यूज किया जाता है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस अप्लाई किया, रेजिस्टेंस क्या होगा, जितना ज़्यादा यहाँ पे करंट फ्लो होगा, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, उसके अपोज काम करेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो आपके कोलिजन कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उसकी जो कुछ एनर्जी क्या होती है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब कैसे हम इसको करेंगे, देखिए, इसको सपोज यहाँ पे इसको जो कोलिजन होगा, तो इसमें साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, इसका जो इसमें कुछ ना कुछ वर्क डन भी काम करेगा। तो जब वर्क डन काम करेगा, तो हम कह सकते हैं वर्क, सपोज इसमें वर्क डन क्या लगा, आपका W लगा। तो W इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू V इंटू Q होता है। और V इंटू क्यू, V क्या है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, Q होगा आपका चार्ज हो गया। तो वर्क डन जब लगेगा, तो वर्क डन कब लगेगा, वर्क डन लगेगा जब वहाँ पे जो आपका वर्क डन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, पावर भी अप्लाई होगी, क्योंकि पावर को क्या कहते हैं, W अपॉन T होता है। पावर क्या होता है, W अपॉन T। और तो W अपॉन T का मतलब क्या होगा, आपका रेट ऑफ वर्क डन, पर रेट ऑफ वर्क डन को ही क्या बोला जाएगा, यहाँ पे आपका पावर कहा जाएगा। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, आपका W अपॉन T हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू P, आपका W की वैल्यू यहाँ पे हमने दिखाई दी आपको। P W की वैल्यू क्या है, V इंटू क्यू है, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, W की वैल्यू V इंटू क्यू अपॉन T हो जाएगा। और मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है। पहली वीडियो में आपको बताया था कि चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू I इंटू टी होता है। तो I हो गई आपकी करंट इंटू टाइम होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी में P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या रख देंगे, इस इक्वेशन में I इंटू टी रख देंगे, अपॉन ये T आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, T से आपका T कैंसिल हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई हो जाएगा। तो एक आपका इक्वेशन आपकी ये बनी। ये क्या होगा, P मीन्स पावर, पावर इज P आपका क्या होता है, पावर होगी।
पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करेंट हो जाएगा। अब क्या होगा, हीट प्रोड्यूस्ड बाय दिस पावर, इस पावर की वजह से यहाँ पे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस्ड होगी। तो हम कह सकते हैं कि हीट प्रोड्यूस्ड बाय दिस पावर, इस पावर की वजह से जो पावर यहाँ पे लगेगी इसकी वजह से यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी। तो हम हीट को क्या किससे डिनोट करेंगे, एच से। तो एच इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, पी इंटू टी कर सकते हैं, पावर इंटू टाइम। पर टाइम में जितनी इसकी क्या लगेगी, पावर लगेगी, उसी को क्या कहते हैं, इसमें हीट प्रोड्यूस करें। तो पी इज इक्वल टू, अब हमको मालूम है कि पी इज इक्वल टू क्या है, इस इक्वेशन में हमने देखा था पी इज इक्वल टू क्या है, वी आई है। तो पी की जगह क्या रख देंगे, वी इंटू आई रख देंगे, और ये आपका टी ऑलरेडी गया है। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी हो जाएगा आपका। एक इक्वेशन आपकी ये बनी हीट की। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करने पे, अप्लाई ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है। तो अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, H इज इक्वल टू वी की जगह पे क्या रख देंगे, V की जगह आ जाएगा आपका I इंटू आर हो जाएगा, और I आपका ऐसे एज इट इज़ ऐसे रहेगा, T भी आपका ये रहेगा। तो H इज इक्वल टू क्या होगा, I, तो I स्क्वायर R इंटू टी हो जाएगा। तो ये आपकी हीट, ये क्या हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट की डेफिनेशन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, हीट आर आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो ये हो जाएगा आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी को क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इसको कहा जाएगा। और हम इसके ही बेस पे क्या निकाल सकते हैं, जो आपकी हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगी। तो वी कैन से एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो जो हीट हो जाएगी वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। इट मीन्स जितना ज़्यादा यहाँ पे करंट फ्लो होगा उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट हो जाएगा हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, आपकी हीट प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट वन है कि एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और जितने समय तक यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा इस कंडक्टर में, तो उतने समय तक क्या होगा, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट है।